Good morning student. Today I am going to start your physics slide chapter. So in the last video we have already discussed about the plane mirror. So quickly revise करा देती हूँ मैं आपका जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन रेज एंड द रिफ्रैक्टेड रेज, राइट। तो रिफ्लेक्शन रेज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें प्लेन मिरर और आपका स्पेरिकल मिरर आता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में बेसिकली जो इमेज होती है वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, राइट। और वो भी मिरर के बैक साइड में बनती है, और जो हमको सामने से नज़र आता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, राइट। नाउ वी हैव डिस्कस स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में भी 2 टाइप्स के मिरर्स होते हैं, कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इसी पे रिलेटेड आपके सारे रे डायग्राम्स हैं, राइट। इसको हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दैट स्पेरिकल मिरर। सो स्पेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर में बी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड। स्पेरिकल मिरर जो होता है वो इसमें भी देखिए, ये आपको दिख रहा है कर्व इनवर्ड होगा या फिर आउटवर्ड होगा, ठीक है। स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड दैट इज फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये जो कर्व इनवर्ड है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ओके। द स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, जो आउटवर्ड कर्व होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अब आप ये देखिए, जो आपका कॉन्केव मिरर होता है वो इस शेप में होता है, जस्ट लाइक ए स्पून। मतलब ये आप स्पून सपोज कर लीजिए, ठीक है। ये स्पून आपके अंदर साइड में स्पून का जो शेप होता है ये हमारा होगा कॉन्केव मिरर, ओके, ठीक है। और इसका जो बैक साइड होगा वो पॉलिश्ड होगा। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, उसका जो शेप होगा इस वे में होगा, ठीक है। और उसके जो अंदर की साइड होगा वो पॉलिश्ड होगा। तो यहाँ से मतलब आपकी जो रेज होंगी, लाइट होंगी, वो यहाँ से जाएंगी, ठीक है, और जो डाइवर्ज हो जाएंगे ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ ये आपको समझ में आ गया कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। नाउ द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मिरर इज शोन इन द फिगर। ये आपको ऑलरेडी दिख रहा है। यू मे नोट इन दिस डायग्राम दैट द बैक ऑफ द मिरर इज शेडेड। जो इसके बैक साइड का मिरर होगा वो क्या होगा, शेडेड होगा, ठीक है। तभी तो हमारा इमेज फॉर्म होगा। प्लेन मिरर में भी सेम ऐसे ही होता है। ये आपका प्लेन मिरर है, इसके बैक साइड का इमेज क्या है, शेडेड रहता है, ठीक है। नाउ you may know understand that the surface of the spoon curve inward can be approximately to a concave mirror and the surface of the spoon bulge outward can be approximately to the convex mirror। जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपका स्पून इस शेप में होता है, राइट। तो ये आपका कॉनकेव, अगर केव की शेप में है तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव। और कॉनकेव का बैक साइड क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। और कॉन्वेक्स में आपके क्या होता है, कॉन्वेक्स में शेप आपको ऐसी दिखेगा, लेकिन उसके अंदर की जो अंदर का जो साइड होगा वो आपका शेडेड पोर्शन होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होते हैं हम उसको देखेंगे यहाँ पे। यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो अपना लास्ट वीडियो ज़रूर चेक करिएगा आप। You also know the nature, position and relative size of the image formed by them। क्या क्या होता है उसमें, नेचर पता चलेगा आपको, पोजीशन पता चलेगी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी है, और उसका साइज़ पता चलेगा, राइट। हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म बाय द स्पेरिकल मिरर। अब हमको क्या पढ़ना है, स्पेरिकल मिरर में कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म होते हैं, राइट। सो हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर द इमेज रियल और वर्चुअल। अब इसमें कह रहा है कि जो हम कॉनकेव मिरर में देखिए, कॉनकेव मतलब यहाँ पे स्पेरिकल मिरर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। और हम कॉनकेव फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे, जो वो है कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। और उसमें देखेंगे सारे ऑब्जेक्ट, जब भी हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं अलग अलग पोजीशन पे तो कैसे इमेजेस फॉर्म होंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हमें पढ़ना है टॉपिक। सो इसमें बेसिकली हमारे पास 6 इमेजेस फॉर्म होते हैं, राइट। बस आपको ये याद रखना है कि कॉनकेव में 6 इमेजेस फॉर्म होंगे और कॉन्वेक्स में 2 इमेजेस ओनली फॉर्म होंगे, राइट। तो 6 कैसे कैसे फॉर्म होते हैं ये देखिए। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और पोल यू कैन से ये पोल हो गया, ठीक है, पी हमने बना दिया।
अब हमारे पास यहाँ पे ये देखिए P, ये आपका F हो जाएगा, दिस इज़ योर C, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आपका फोकल लेंथ हो गया, ठीक है, फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया। अब हमें हमारा जो फर्स्ट इमेज ड्रॉ होगा वो हम लेंगे इन्फिनिटी पे, ठीक है। हम इन्फिनिटी पे लेके पोजीशन बनाएंगे तो इसका एक इमेज बनेगा, ओके। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तब हम इमेज देखेंगे कैसा बन रहा है। सेकंड बिटवीन C एंड F, सॉरी थर्ड। सेकंड तो आपका कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने बनाया। नाउ C और F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में जो हम बनाएंगे उसमें देखेंगे कि कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट फिर फोकल लेंथ पे देखेंगे कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। फिर फोकस और पोल के बीच में देखेंगे कि कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो कितने हो गए आपके, एक तो इन्फिनिटी होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक यहाँ पे बीच में आएगा आपका, मतलब P और F के बीच में। चलो अब हम देखते हैं कहाँ से कैसे कैसे पोजीशन बनते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव, पहले हम इन्फिनिटी पे लेके बनाएंगे, ठीक है। ओके, इन्फिनिटी पे हमने जब ऑब्जेक्ट को रखा है तो हम यहाँ से जब लाइट रेज पास करेंगे तो लाइट रेज या तो पास होंगी फोकस से, ठीक है, या जो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या, जो कॉन्केव मिरर होता है वो होता है कॉन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो होता है डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जब कभी लाइट रेज पास होती हैं तो वो फोकस से कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। यहाँ ये आपका अगर रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज़ योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ योर रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो अब देखिए लाइट रे पास हुई फोकस से, वो रिफ्लेक्ट हुई, ओके। और दूसरा जो आपका पॉइंट लिया गया है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमें बेसिकली 2 पॉइंट से इमेजेस फॉर्म करने, ओके। तो फर्स्ट हम लाइट रे पास करेंगे तो उसको वो फोकस से पास हो जाएगा। सेकंड जो हम लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को पास करेंगे। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आप ये बस याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर हम कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, ठीक है, इसका एरो ऐसे हुआ तो वो वहीं से बाउंसिंग बैक होता है, मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा, पास होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। इमेज वहाँ फॉर्म होता है जहाँ पे दोनों रेज मीट करती होंगी, ये सारे केसेस में होगा, ठीक है। और आपको जब भी कोई रे डायग्राम बनाएंगे या तो आप सेंटर से लेंगे या तो आप फोकस से लेंगे, ठीक है। तो ये आपको ये 2-3 पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो जब हमारा पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ तो इसको हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश। क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश होगा। स्मॉल मतलब डिमिनिश का मतलब बहुत छोटा साइज़ होगा। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो भी इमेज लेफ़्ट साइड में फॉर्म होगा, मतलब कॉन्केव मिरर के लेफ़्ट साइड में फॉर्म होगा, उसको याद रखना है आपको, वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर वो राइट साइड में फॉर्म होता है, वो इमेज अगर राइट साइड में फॉर्म होगा तो वो आपका होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी है सारे केसेस में। जो भी लेफ़्ट साइड में इमेज फॉर्म होंगे वो आपके होंगे रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वो उल्टा दिखेगा। और जो वर्चुअल इमेजेस होते हैं वो सीधे बनते हैं, ठीक है, जो प्लेन मिरर में बेसिकली बनता है हमारा, ठीक है। फर्स्ट हमने इन्फिनिटी पे लिया, ठीक है। इन्फिनिटी पे लेने पे हमारा जो इमेज बना है वो बना है फोकस पे, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना होगा, इसमें बुक में भी ऑलरेडी गिवन है इमेजेस। अगर इन्फिनिटी पे बनाते हो तो वो फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट बनता है, वो बहुत छोटा बनता है एंड रियल एंड इन्वर्टेड होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट अब हम ले रहे हैं सेंटर से पीछे, ठीक है, बियॉन्ड सी जिसको बोलते हैं। तो बियॉन्ड सी लिया तो हमने क्या किया, लाइट को पास किया, ठीक है, तो वो फोकस से निकला, फाइन। फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरा पॉइंट लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट लिया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन पास होगी वो वापस बैक होगी, ठीक है, वो बैक होगी तो वो उसी लाइन में वापस चली जाएगी। तो अब हमें देखना है कि वो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ,
इमेज फॉर्म हुआ बिटवीन सी एंड एफ। जब हमने बियॉन्ड सी लिया, सी के पीछे लिया, तो हमारा जो इमेज बना बिटवीन सी एंड एफ, और ये थोड़ा बड़ा बना, मतलब वो हाईली डिमिनिश था, ये डिमिनिश है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बोलेंगे। और इसका जो नेचर इमेज का क्या बना, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। थर्ड पॉइंट देखिए आप, थर्ड पॉइंट में हम क्या लेते हैं, थर्ड पॉइंट हम सी पे रखते हैं, ठीक है। पहले हमने रखा इन्फिनिटी, देन सी के पहले रखा बियॉन्ड सी, और थर्ड पॉइंट है हमारा सी पे ही रख के हम बनाएंगे। और सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर बनाते हैं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उसका इमेज बनेगा, और वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड विद द सेम साइज़। जो जितने भी हमने ऑब्जेक्ट का हमारा जो साइज़ होगा उसका सेम जो साइज़ बनेगा नीचे की ओर, रियल एंड इन्वर्टेड, वो सेम साइज़ का होगा, ठीक है। और आपका डी जो है वो क्या बन रहा है, सी और एफ़ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को लिया है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सी एंड एफ़, तो सी और एफ़ पे जब हमने लिया तो जो हमारे ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से ट्रैवल किया, लाइट ट्रैवल सी एंड एफ़ के बीच में लिया, तो लाइट हमारा जो ट्रैवल किया तो फोकस से निकला, ठीक है। और दूसरा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो बैक हुआ, तो हम लोगों का ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, ये देखिए नीचे पीछे साइड में बन रहा है। दिस इज़ ऑल्सो अ रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये बैक साइड में ही बन रहा है, ठीक है। और उसका थोड़ा सा एनलार्ज हो गया यहाँ पे, मतलब साइज़ जो बना, ये देखिए जो रियल ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा साइज़ बना है ये, इसलिए एनलार्ज साइज़ है, ठीक है। नाउ फिफ्थ, अब हम फोकल लेंथ पे बनाएंगे, ठीक है। फोकस पे हमारा जो पॉइंट हुआ, तो हमने आप देखिए ऑब्जेक्ट को रखा एफ़ पे, तो हमने लाइट पास किया तो एफ़ से निकला, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको पता है लाइट बैक हो जाता है। फिर ये देखिए ये कहीं पे मीट नहीं हो रहा है, ये पीछे की। अब हम जो भी इमेज फॉर्म करेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होता है वहीं पे इमेज फॉर्म होता है, और ये तो इमेज फॉर्म ही नहीं हो रहा है, ये कहीं होगा फॉर्म, वो आपका बहुत दूर जाके, तो इसलिए इन्फिनिटी पे इसको बोलेंगे हम। तो बिटवीन सी एंड एफ़ जो हमारा जो एफ़ पे है, ठीक है, एफ़ पॉइंट पे जो इमेज बन रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, इन्फिनिटी, बहुत दूर जाके बन रहा है, और बहुत बड़ा बनेगा, वो आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि बड़ा होगा, क्योंकि बहुत दूर है वो, और वो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। 6 पॉइंट आप देखिए, 6 पॉइंट में क्या लिया है हमने, फोकस और पोल के बीच में। तो हमने जब वहाँ से लिया तो ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, तो लाइट पास हुई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई पोल से। दूसरा कर्वेचर से लिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। अब आप ये देखिए, ये इमेज तो बहुत दूर जाके बनेगी यहाँ पे, इसलिए उसका इमेज बैक साइड में बन रहा है। बैक साइड में देखिए ये हाईली एंड लार्ज हो रहा है, मतलब ये बहुत बड़ा सा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होता है तो आई विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट वीडियो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे ये रे रिलेटेड पूछ सकते हैं, जो रे डायग्राम है, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना ही। आपका कॉन्केव मिरर नेक्स्ट वीडियो में जो आपको सेंड करूँगी उसमें आपके कॉन्वेक्स मिरर और मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूलेज बताऊँगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।